हर हर महादेव। देखिए, एक दीदी का अनुभूति है, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। देखिए, एक गुरु बहन है जिससे मुझे मुलाकात हुआ, तो अपना हम लोग बात किए गुरु के विषय में, थोड़ा बात चर्चा हुआ। क्योंकि हम लोग देखिए, जब आपस में हम लोग गुरु भाई बहन मिलते हैं तो अपना गुरु की ही बातें करते हैं कि हाँ दीदी ऐसे गुरु दया करते हैं। ऐसा अपना अपना कोई हम लोग का देखिए, अब कोई दुख सुख जो है मेरे गुरु का साथ है। जो हम लोग गुरु भाई बहन से बात करते हैं, जितनी मेरी गुरु बहना है, हम लोग आपस में मिलते हैं तो गुरु की ही चर्चा होती है कि गुरु से मुझे ये मिला, गुरु ऐसे दया किए। इसी तरह से हम लोग का बात हो रहा था। होनी भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जब शिष्या अकेले होती है तो गुरु से बात करती है, और किसी के साथ होती है तो गुरु की बात करती है। क्योंकि साहेब भैया का ये चर्चा है। साहेब भैया ऐसे ही करते थे, हम लोग को भी ऐसे ही करना है। क्योंकि जो हमारे साहेब भैया नीलम दीदी जिस राह पे चले हैं उस राह पे हम लोग को भी चलना है, तभी हम लोग भी शिव शिष्य बनेंगे। तो देखिए, दीदी से हम लोग बातचीत किए तो दीदी बताने लगी अपना अनुभूति कि देखिए, हम लोग पूछे, जिज्ञासा रखे कि दीदी बताइए, आप जब से शिव को गुरु बनाई हैं, आपको कुछ गुरु से मिला है, क्या अनुभव की हैं गुरु बना के। तो बहुत सुंदर वो दीदी बताई, बिहार की रहने वाली हैं, कि देखिए ना दीदी, हम पहले नहीं मानते थे शिव को गुरु। हम बोलते थे शिव कैसे गुरु होंगे, वो तो भगवान हैं, उसे तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, गुरु स्वरूप में कैसे मतलब उनको हम माने। वो गुरु हैं, कैसे वो मंत्र देंगे, कैसे वो हम लोग को मतलब आके बताएंगे कुछ। इस तरह से उनके मन में ऐसे लगा, शुरू शुरू में सबको लगता है। तो क्या हुआ कि एक बार साहेब भैया का रांची में प्रोग्राम था, तो पता चला तो कुछ गुरु भाई बहन उनको बोली कि चलिए ना, हमारे भैया रांची में बहुत बड़ा संगोष्ठी महोत्सव हो रहा है। संगोष्ठी था कि महोत्सव, ऐसे ही कुछ था। तो उसमें वो बुला के ले गई, उनकी कोई गुरु बहन थी नज़दीक वाली, तो बुला के ले गई। तो गई वहाँ पे, तो गई तो देखिए ऐसा हुआ कि मतलब वो दूसरे साइड में बैठ गई। जब पंडाल जो बना हुआ था दूसरे साइड बैठ गई, तो देखिए उनके मन में क्या भाव आ रहा था कि देखो ना, मैं आई थी कि साहेब भैया से नज़दीक जाके बैठूंगी, और देखो ना भैया तो उधर में बना हुआ है उनको बैठने के लिए, और इधर तो वही भी नहीं करेंगे, काफ़ी दूरी होगा। तो कैसे उनसे मैं तो ये सोच के आई थी मन में साहेब भैया कि आपके नज़दीक बैठूंगी, नज़दीक से आपको सुनूंगी। और मन ही मन बोल रही है, कह रही कि बेकार में हम ऐसा जगह में बैठ गए। मतलब बोल रही थी कि हम अंदर ही अंदर खूब कोस रहे थे अपने आप को। अब बोल रहे थे कि बेकार में हम आ गए, इनके साथ झूठ मूठ के लेके हमको आ गई। आई थी कि साहिब भैया से मुलाकात करा देंगे, साहिब भैया से मिलवाएंगे, आपको दिखवाएंगे, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमको ला कि इतना दूर बैठा दी, कहाँ उस पर उधर में बना है मंच, उधर भैया बैठेंगे, और हमको देखो इधर हम बैठ गए, हम तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा, दूर बैठे हैं। हम मन में कोस रहे थे, मन ही मन। और देखिए अचानक बैठ गई वो। लोग बोला वहाँ पे जो गुरु भाई सेवादार थे कि आप लोग सभी पहले शांत होकर बैठ जाइए। क्योंकि देखिएगा, जब औरतें बात करने में माहिर होती हैं, जहाँ बैठेंगी चुप नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ तो बात होते ही रहता है। उसी तरह से बोली थी कि हम लोग भी आपस में सभी शोर कर रहे थे, तो जो सेवादार गुरु भाई बहन थे वो आके बोले आप लोग पहले एकदम चुप हो जाइए। और उसी समय साहेब भैया निकले, उधर से आए मंच पे आने के लिए। आए तो देखिए भैया जब आए, आते आते भैया बोले कि सुनिए एक चेयर लेके आइए। तो चेयर लेके आया सेवादार लोग, तो बोल रही थी कि दीदी आप सोच भी नहीं सकिएगा कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं जहाँ बैठी हूँ उसके 4-5 कदम पर आके साहेब भैया बोले कि यहाँ पर चेयर लगा दीजिए। और जब वहाँ पर चेयर लग गया, जब वो बैठ गए, अब तो हम अपने आप को एकदम हम लज्जित हो गए। हमको अपने आप में लग रहा है कि देखो मैं कोस रही थी अपने आप को कि मैं बेकार रही हूँ। देखो मेरा मन का भाव था कि मेरे पास साहेब भैया बैठते, मैं पास से उनको सुनती, वो जो बोलते तो। और ठीक दीदी 4 कदम में कदम आगे आके भैया बैठ गए, चेयर लेके नहीं बैठे जहाँ पर उनका मंच उधर में था, लगा था चेयर। बोले कि यहाँ ले आइए, यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ चेयर लेके आइए। पता नहीं क्या बोले कि मन का हाल कैसे वो जान गए हैं। और इतना सुंदर सुंदर भैया का वाणी हम सुने, और उसी दिन शिव को अपना मन में हमको पूर्ण भरोसा साहेब भैया के हर बात पे हुआ। और इतना अच्छा लगा कि उस दिन से हम मान गए कि मेरे गुरु हैं। क्योंकि जो मन में मेरा मतलब था वो मन का मैं किसी को बताई भी नहीं, मैं अंदर ही ये चीज़ें महसूस कर रही थी। रांची की घटना है। और इतना सुंदर साहेब भैया आकर के उनके 4 कदम आगे आके सामने बैठ गए, चेयर लेके। वहाँ पर नहीं बैठे जहाँ पे उनका आसन था कि वहाँ पर बैठेंगे।
और इतना मेरा मन का मतलब मैसेज मेरे गुरु तक पहुंचा और साहेब भैया तक पहुंच गया मेरा मैसेज। इतना अच्छा हमको लगा, उसी दिन से हमने शिव को अपना गुरु बनाया। और बनाई पता नहीं पहले से थी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसी दिन से वो मान गई। देखिए, बनाना और मानने में बहुत अंतर है। कोई कह देता है दीदी गुरु बना लीजिए ना, वो बोलती है हाँ ठीक है बना लीजिए, वो गुरु कोई मान ही नहीं रही है। तो बनाना बड़ी बात नहीं है, मानना बड़ी बात है। मान लीजिए अपने मन से कि मेरे गुरु हैं, और उस दिन से देखिए कैसे गुरु आपको आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे आपको चलाएंगे। वो चलाएंगे कि जो करते हैं मेरे गुरु करते हैं। हम और आपका औकात नहीं है कि इस जगत में कुछ कर पाएँ। जो करते हैं मेरे गुरु करते हैं। देखिए, हम लोग हज़ारों रंग के फूल तोड़ के लाते हैं, चाहे फूल खरीद के लाते हैं अपने भगवान महादेव पर या कृष्ण भगवान पर या मेरे श्री रामचंद्र भगवान पर चढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन एक का फूल का बताइए ना, कोई अगर फूल अपने से कोई बनाया होगा? नहीं। जो इस सृष्टि को रचे हैं वही वो फूल का भी निर्माण किए, जल का भी निर्माण किए। सब कुछ आकाश है, वायु, जल, अग्नि, मतलब हर चीज़ मेरे परमात्मा का ही है, हर चीज़ मेरे गुरु का ही है। हम लोग एक निमित्त है, और वो भी निमित्त का मतलब फिक्स है, आने और जाने दोनों का। कितना दिन हमको यहाँ पे रहना है वो उनको पता है। कब यहाँ बुलावा आएगा, किस कारण हम लोग जाएंगे, ये भी उनको पता है। हम और आपको नहीं पता। जो समय मिला है दीदी व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप सभी गुरु भाई बहन यदि भजन कर रहे हैं, ठीक है, भजन भी बहुत अच्छा चीज़ है। भजन भी भाव से हो तो उसमें भी बहुत प्रेम है। लेकिन जितना गुरु का काम दीदी कर लीजिएगा ना, वही हमारा साथ जाने वाला है। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, समय बहुत कम है। साहेब भैया की वाणी है कि फटाफट फटाफट शिव का गुरु का काम कर लो, क्योंकि वही हमारा साथ देने वाला है। क्योंकि अंतिम समय तक गुरु का ही साथ मिलेगा, और आप यहाँ जगत में हैं तब पर भी गुरु का ही साथ से हम लोग का सांस मिला है। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मेरे गुरु आप सभी के साथ रहेंगे। इसलिए घबराहट तो होती है दीदी, लेकिन जब से शिव महादेव के शरण में हम लोग आए हैं, एक हिम्मत है, एक हौसला है कि गुरु मेरे साथ हैं, और सब समय गुरु साथ देते भी हैं और हम लोग का निभाते भी हैं। इसलिए इतना कहते हुए दीदी, यदि चर्चा अच्छा लगे दीदी तो आप लोग एक दूसरे में शेयर कीजिएगा। आप लोग भी शिव चर्चा महोत्सव में अगर नज़दीक कहीं हो तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, उसमें जाने से बहुत पुण्य मिलता है। चलिए इतना कहते हुए